बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टोटल दिल्ली। बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां के बिसेहड़ा गांव में हुई हिंसा के मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। विशाल और शिवम नाम के ये 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। बताया जा रहा है कि विशाल बीजेपी नेता का बेटा है। शिवम और विशाल की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उधर इस मामले में अखलाक के परिवार ने पीएम को भी चिट्ठी लिखी है। इसी बीच बिसेहड़ा गांव इन दिनों सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। यहां का माहौल उस वक्त और गर्मा गया जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आप नेताओं के साथ यहां पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांव के गेट से ही दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया। काफी मशक्कत और हड़कंप के बाद आखिरकार केजरीवाल परिवार वालों से मिल पाए। ग्रेटर नोएडा के बिसेहड़ा गांव में नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। राजनीति गर्मा रही है और इसी बीच अखलाक के परिवार से मिलने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दादरी के बिसेहड़ा गांव पहुंचे, लेकिन यहां उन्हें परिजनों से मुलाकात करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रशासन ने पहले उन्हें गांव में प्रवेश करने से रोक दिया था, लेकिन बाद में जाने की अनुमति दे दी गई। इसके बाद केजरीवाल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। हिंदुओं का फायदा हुआ ना मुसलमानों का फायदा हुआ, सारे परिवार दुखी हैं, सारा गांव दुखी है। इससे किसको फायदा हुआ? केवल नेताओं को फायदा हुआ। इससे किसको फायदा हुआ? केवल पार्टियों को फायदा हुआ। पार्टियां हिंदू और मुसलमानों के बीच में जहर घोल के एक पार्टी हिंदुओं को अपना वोट बैंक बनाना चाह रही है, एक पार्टी मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाना चाह रही है। ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है अगर कोई हिंदू ये कहता है कि अगर हिंदू धर्म खतरे में है इसलिए मुसलमानों को मारो, वो भी हिंदू हो ही नहीं सकता। इससे पहले केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, आशुतोष कुमार विश्वास को प्रशासन ने गांव के बाहर ही रोक दिया था और सभी नेताओं को एनटीपीसी गेस्ट हाउस ले गई थी। आप नेताओं ने आरोप लगाया था कि प्रशासन ने जानबूझकर उन्हें गांव में जाने से रोका। हमें भी नहीं मालूम क्यों रोका गया है। हमको खाली इतना बोला गया है कि भाई हमारे पास आदेश ये है कि आपको एनटीपीसी गेस्ट हाउस में ले जाया जाए। तो हम लोग एनटीपीसी गेस्ट हाउस में आए हुए हैं। अरविंद जी भी यहाँ अंदर बैठे हुए हैं और शायद ये कहा जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आएंगे, तो वरिष्ठ अधिकारियों का हम इंतजार करें, उसके बाद देखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो परिवार है उसको सांत्वना मिले, उसको विश्वास हो कि आगे इस तरीके का कभी कोई वाकया नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। हम तो ये भी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को भी यहाँ आना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, परिवार के आंसू पोंछें और पूरे न केवल परिवार को बल्कि पूरे देश को इस बारे में संदेश दें, आश्वासन दें, भरोसा दें कि इस तरीके का वाकया फिर कभी कहीं नहीं होगा, कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर नहीं मारा जाएगा कि वो खाना खा रहा है। प्रशासन और पुलिस ने केजरीवाल को गांव जाने से रोका तो केजरीवाल ने ट्वीट कर इस पर सवाल भी उठाया। केजरीवाल ने सुबह ट्वीट कर लिखा, जब महेश शर्मा ओवैसी को मिलने से नहीं रोका गया तो फिर उन्हें क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो तो सबसे शांतिप्रिय व्यक्ति हैं और केवल अखलाक के परिवार से मिलना चाहते हैं। केजरीवाल को रोके जाने पर दादरी पुलिस अधीक्षक ने सफाई देकर कहा कि स्थानीय लोग वीआईपी लोगों के आने जाने का विरोध कर रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए उन्हें गेस्ट हाउस ले जाया गया। ये तो एक सुरक्षा का विषय है और सुरक्षा के प्रति हम लोग प्रतिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। तेज बोलिए सर थोड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उनको पर्याप्त और प्रॉपर जो उनके प्रोटोकॉल में सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर रोका गया है। जैसे स्थिति सामान्य होगी किसी भी निर्णय पर एसडीएम साहब, एसएसपी साहब उनको ब्रीफ करके आगे की कार्रवाई। बिसेहड़ा गांव में नेताओं के आने का विरोध कर रहे लोगों ने मीडिया को भी खदेड़ा। पूरी घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इसी बीच 2 आरोपियों की गिरफ्तारी से जांच में तेजी आने की उम्मीद लगाई जा रही है। ग्रेटर नोएडा से टोटल न्यूज के लिए ताहिर सैफी की रिपोर्ट। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी महाराष्ट्र इकाई को भंग कर दिया है, जिसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर और महाराष्ट्र में पार्टी का चेहरा माने जाने वाले मयंक गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। केजरीवाल पर ब्लॉक बम, मयंक गांधी ने बोला केजरीवाल पर हमला। क्या विवादों में रहना है आपकी नियति? लगता है विवादों में रहना आम आदमी पार्टी की नियति सी बन गई है। ताजा मामला महाराष्ट्र के आप नेता मयंक गांधी के ब्लॉक को लेकर है। पिछले गुरुवार को ही आपकी राजनीतिक मामलों की समिति पीएसी ने महाराष्ट्र में सभी इकाइयों को भंग कर दिया था। पार्टी के इस फैसले ने आपके स्थानीय नेता और महाराष्ट्र में आपका चेहरा
मयंक गांधी को सख्ते में डाल दिया। इस फैसले के बाद मयंक गांधी केजरीवाल की खुली तौर पर आलोचना कर रहे हैं। आप नेता ने ट्विटर पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए लिखा, अच्छी तरह काम कर रही महाराष्ट्र की इकाइयां भंग, दुखद है कि राजनीति जीत गई। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब यह सच है कि आप में केवल एक आवाज है, जो भी अलग स्वर में बोलता है या फिर जो आला कमान से मेल नहीं खाती तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है। उन्होंने ट्वीट किया, दो तरह की राजनीति, एक जो जमीन पर रहकर लोगों के साथ काम करने वाली और दूसरी दिल्ली में चापलूसी वाली। दूसरी वाली जीत गई, जय हो। अचानक पार्टी इकाई भंग क्यों? मयंक गांधी ने कहा कि पिछले जून में ही पंकज गुप्ता और आशुतोष मुंबई आए थे। उस दौरान उन्होंने यहां के कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं ने कहा था कि वो महाराष्ट्र में पार्टी की तरफ से किए गए सकारात्मक कार्यों से खुश हैं और राज्य का पार्टी नेतृत्व सही दिशा में काम कर रहा है। फिर अचानक ऐसे क्या हालात हो गए कि पार्टी इकाई को भंग करना पड़ा? इस फैसले में राज्य इकाई से कोई सलाह या बातचीत भी नहीं की गई। ये पूरी तरह से हाईकमान कल्चर ही तो है जिसका हम शुरू से विरोध कर रहे थे। गांधी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल राज्य में पार्टी की जड़ों को नष्ट करने पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि आपके लोग गटर की सफाई करने के लिए एक दल बनाकर राजनीति में आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इसके विपरीत पार्टी सदस्यों पर गटर की राजनीति हावी हो गई। बयान से पलटे मयंक, ट्वीट करके दी सफाई। गांधी के बयान पर बवाल तो मचना ही था और मचा भी। जब राजनीति गरमाई तो उन्होंने ट्वीट करके सफाई दी और कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि केजरीवाल गटर की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हम गटर साफ करने के लिए आए थे, लेकिन कुछ लोग इससे आगे निकल गए। अरविंद ने फोन तक नहीं उठाया। मयंक गांधी ने अपने ब्लॉग में यह भी लिखा है कि पार्टी की राज्य परिषद ने 3 से ज्यादा बार अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहा, पर नतीजा 0 रहा। इतना ही नहीं, मैंने अरविंद केजरीवाल को कई दफा फोन किया, पर उन्होंने फोन तक रिसीव नहीं किया। यहां तक कि अरविंद को कई मैसेज भी किए गए, उसका रिप्लाई करना भी केजरीवाल ने उचित नहीं समझा। चुनाव नहीं लड़ने से निराशा। मयंक गांधी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि उन्होंने सुना है कि पार्टी पंजाब में 2017 तक कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहती। यही हाल बीएमसी में भी है। मेरा मानना है कि अगर ये सही खबर है तो पार्टी को इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए। गांधी लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस स्वराज की बात करते हैं उसके लिए जरूरी है कि वो हर वार्ड, पंचायत, शहर और राज्य का चुनाव लड़े। केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए मयंक गांधी ने कहा कि आप में वैसे लोग दिल्ली में बैठकर सारे फैसले लेते हैं जो कभी क्षेत्र में गए ही नहीं हैं। यूज एंड थ्रो। मयंक गांधी अपने ब्लॉग में यह भी लिखते हैं कि पार्टी के कई कार्यकर्ता अब पूछने लगे हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। सच मानिए तो पार्टी के कई कार्यकर्ता आहत हैं और उन्हें लग रहा है कि पार्टी ने उन्हें यूज एंड थ्रो के रूप में इस्तेमाल किया है। पहले भी विरोध कर चुके हैं मयंक गांधी। मयंक गांधी ने मार्च महीने में पीएसी से प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे आपके संस्थापक सदस्यों को हटाए जाने का विरोध किया था और कहा था कि वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। अब आगे क्या? अपने ब्लॉग के आखिर में मयंक गांधी लिखते हैं कि हो सकता है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए, पर वो आम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने लिखा है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा और जब भी जहां भी देश को मेरी जरूरत होगी मैं मौजूद रहूंगा। पहले पंजाब और अब महाराष्ट्र में अंदरूनी राजनीति ने आपकी राजनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के बाद यही दो ऐसे राज्य हैं जहां आपका एक बड़ा कैडर था, लेकिन अंदरूनी उठापटक ने इन दोनों ही राज्यों में पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। अपनी स्थापना के कुछ ही सालों में आम आदमी पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। पार्टी बनने के समय कई बड़े नेता जब पार्टी या तो छोड़ चुके हैं या केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाने की उन्हें सजा मिल चुकी है। बगावत और अंदरूनी कलह की वजह से लगता है कि पार्टी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित होकर रह गई है।
26 नवंबर 2012 को राजनीति बदलने के मकसद से आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी, लेकिन तकरीबन 3 साल में ही पार्टी में अंदरूनी कलह और गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। संस्थापक सदस्यों में से कई लोग अब पार्टी छोड़ चुके हैं या फिर उन्हें निकाला जा चुका है। जिन नेताओं को पार्टी से निकाला गया है, इसमें योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अजीत झा जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पार्टी में गुटबाजी तब शुरू हुई जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। उस समय लक्ष्मीनगर के विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने बगावत की पहली बुनियाद रखी। उसके बाद अश्विनी उपाध्याय, शाजिया इल्मी, कैप्टन गोपीनाथ और न जाने कितने ही नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। जिन नेताओं ने पार्टी को छोड़ा या फिर जिन्हें निकाला गया, सबका यही कहना था कि अरविंद केजरीवाल एक तानाशाह की तरह काम करते हैं। पंजाब में मजबूत मानी जा रही इस पार्टी में अंदरूनी कलह चरम पर है। हाल ही में पार्टी ने 2 सांसदों को निलंबित भी कर दिया है। निलंबित सांसदों में से एक धर्मवीर गांधी ने कहा कि पार्टी में कुछ लोगों को जबरन बिठा दिया गया है जो राज्य को अपनी जागीर समझ रहे हैं। गांधी ने अरविंद केजरीवाल के तौर तरीकों पर भी जमकर हमला किया। असूल था स्वराज्य का, जिसका पार्टी में अब कोई नाम नहीं लेना चाहता। असूल था पारदर्शिता का, राजनीतिक पारदर्शिता और आर्थिक पारदर्शिता। उसमें आप जानते हैं कि क्या क्या दिल्ली इलेक्शन में क्या कहां वो गड़बड़ हुई, कैसे वो बड़े बड़े चेक रातों रात स्वीकार किए गए, अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि 2 करोड़। हम चाहते हैं वो लोगों को पता चले कि लोगों को पारदर्शी एक संगठन मिले जिसका हम वादा करते थे। पार्टी के एक अन्य सांसद भगवंत मान की ऑडियो क्लिप से भी पार्टी में गुटबाजी का पता चलता है। ऑडियो क्लिप में गांधी के साथ बातचीत करते हुए मान ने केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों पर भी सवाल उठा दिया था। हाँ जी, ਇਹ ਫੂਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫੂਲ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕੜਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਅੱਛਾ है ना। अच्छा जी, गांधी जी ने देखो जमानत जब्त कराती, उन्होंने परफॉर्मेंस ਆਪਾਂ देख ही ਲਈ है। अच्छा ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਰਾ ਜਿਹਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है ना। अच्छा ठीक है। हालांकि मान ने कहा कि ऑडियो टेप में उन्होंने कहीं भी अरविंद केजरीवाल की आलोचना नहीं की है। मान ने मीडिया के सामने सफाई देते हुए कहा कि मुझे केजरीवाल के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। मान कुछ भी कहें, लेकिन पार्टी में लगातार गुटबाजी बढ़ रही है और यही वजह है कि जिस मकसद से लोगों ने पार्टी को वोट दिया वो अब मायूस हो रहे हैं। साथ ही जिन लोगों ने नई राजनीति का समर्थन किया था वो भी अब कई बार सोचेंगे। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। आम आदमी पार्टी ने एनडीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट के पद से करण सिंह तंवर को हटाने की मांग की है। आप का आरोप है कि करण सिंह तंवर पर एनडीएमसी के डायरेक्टर को धमकाने का आरोप है। एक क्लास 1 ऑफिसर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोका जाना, उसको अपने कब्जे में रखना, कैद कर लेना, धमकियां देना, गाली गलौज करना, एक सम्मानित जनप्रतिनिधि होने के नाते माननीय तंवर जी को यह शोभा नहीं देता। लेकिन ऐसा हुआ, यह पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप पांडे करण सिंह तंवर को एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन की पोस्ट से हटाने की मांग कर रहे हैं। दिलीप पांडे का आरोप है कि तंवर ने गलत तरीके से एनडीएमसी के डायरेक्टर नीरज भाटी को धमकाया है, जिसकी शिकायत उन्होंने लिखित में दी है। गलती है और एनडीएमसी के एनफोर्समेंट डायरेक्टर नीरज भारती जी ने माननीय पूर्व विधायक रह चुके तंवर साहब के खिलाफ लिखित में कंप्लेन करी है, जिनको कमांडो सुरेंद्र ने दिल्ली कैंट से पराजित किया था। यह छोटी घटना नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे का आरोप दिल्ली पुलिस पर भी है कि जब भी आपके किसी नेता पर आरोप लगता है तो पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट जाती है, लेकिन और मामलों में दिल्ली पुलिस की फुर्ती कहां चली जाती है। एनडीएमसी के गलत तरीके से चुने गए चेयरमैन साहब कंवर सिंह तंवर जी, जब उनके लोग धमकाते हैं, वो खुद इसमें संलिप्त है इस पूरे मामले में, तो कहीं कोई
आईएएस लॉबी बयान देते हुए नजर नहीं आती। और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी के छोटे से छोटे मसलों में तत्परता दिखाने वाली, तेजी दिखाने वाली माननीय मोदी जी की पुलिस कहां गायब हो जाती है, अपने कर्तव्य पथ से कहां हट जाती है। कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। उधर इन आरोपों पर पलटवार करते हुए करण सिंह तंवर ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई। अपने शिकायत में करण सिंह तंवर ने नीरज भाटी पर खुद के साथ बदतमीजी करने के साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात कही है। हालांकि हमने जब आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब लेने के लिए उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बात करने से ही इंकार कर दिया। टोटल न्यूज के लिए वैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। और यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। टोटल न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।